आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा में 65 साल के बुजुर्ग ने 19 साल की लड़की के चक्कर में उजाड़ दिया अपना घर। बुढ़ापे में ऐसी क्या गलती कर बैठे बापूजी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके अपनी इज्जत कमाता है, तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाता है, लेकिन कई बार बुढ़ापे की दहलीज पर आकर ऐसी ठोकर लगती है कि सारी उम्र की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। आज की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि कनाडा की धरती पर घटी एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है जिसने हर हिंदुस्तानी और पंजाबी परिवार का सिर शर्म से झुका दिया है। जरा सोचिए, जिस पिता ने अपने बच्चों को पालने के लिए, उन्हें कनाडा में सेट करने के लिए अपनी जवानी खपा दी, आज वही पिता 65 साल की उम्र में एक 19 साल की नादान लड़की के पीछे लगकर अपना हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद कर बैठा। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के उजड़ने की नहीं है, बल्कि समाज में आ रही उस गिरावट की है जहां रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही है। अक्सर हम सुनते हैं कि जवानी में गलतियां होती हैं, लेकिन जब बुजुर्ग अवस्था में अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं। इस बुजुर्ग ने न सिर्फ अपनी पत्नी के 45 सालों के साथ को ठुकराया, बल्कि अपनी औलाद की नजरों में भी गिर गया। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सी मजबूरी या लालच था जिसने इस बुजुर्ग को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो देखकर शायद कई घर टूटने से बच जाएं, इसलिए अंत तक जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है ब्रैम्पटन, कनाडा के एक खुशहाल इलाके से, जहां बलदेव सिंह अपने भरे पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। बलदेव सिंह वो शख्स थे जिन्होंने 90 के दशक में भारत से कनाडा आकर बर्फ में ट्रक चलाए, फैक्ट्रियों में डबल शिफ्ट लगाई और कभी भी अपने आराम की परवाह नहीं की। उनका सपना सिर्फ एक था कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं और बुढ़ापे में मैं सुख की रोटी खा सकूं। भगवान ने सुनी भी, दोनों बेटे अच्छे कारोबारी बन गए, बहुएं घर आ गई और आंगन में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। बलदेव सिंह अब रिटायर हो चुके थे। जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। वो रोजाना गुरुद्वारा या मंदिर जाते, पार्क में अपने हमउम्र दोस्तों के साथ ताश खेलते और शाम को अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताते। उनकी पत्नी सावित्री देवी, जिन्होंने गरीबी और अमीरी हर हाल में बलदेव सिंह का साथ दिया था, अब भी उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। देखने वालों को लगता था कि शायद दुनिया का सबसे खुशकिस्मत परिवार यही है, लेकिन कहते हैं कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती और शैतान हमेशा खाली दिमाग की तलाश में रहता है। बलदेव सिंह के पास अब पैसा भी था और खाली समय भी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी तन्हाई महसूस करने लग पड़े थे। शायद वो जवानी जो संघर्ष में गुजर गई थी, उसे दोबारा जीने की लालसा उनके मन के किसी कोने में जाग पड़ी थी। यही वो कमजोर पल था जहां बर्बादी ने दस्तक दी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब बलदेव सिंह की मुलाकात एक 19 साल की लड़की रिया से हुई। रिया कनाडा में बतौर अंतर्राष्ट्रीय छात्रा आई थी। वह एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करती थी जहां बलदेव सिंह अक्सर घर का सामान लेने जाते थे। शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई। बलदेव सिंह ने देखा कि एक अपने देश की बेटी परदेश में मेहनत कर रही है, तो बुजुर्ग होने के नाते उनके मन में हमदर्दी जाग पड़ी। उन्होंने कभी उसे टिप दे दी, कभी हालचाल पूछ लिया। रिया, जो कि कनाडा की महंगाई, कॉलेज की फीस और पक्के होने पीआर की चिंता में डूबी हुई थी, को बलदेव सिंह में एक सहारा नजर आया। उसने बलदेव सिंह को अंकल जी या बापूजी कहकर बुलाना शुरू किया। यह शब्द और अपनापन बलदेव सिंह को बहुत अच्छा लगा। रिया अक्सर अपनी मजबूरियों का रोना रोने लग पड़ी। कभी कहती कि मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं, कभी कहती कि मेरे माता पिता पीछे बहुत तंग हैं। बलदेव सिंह, जो अपने आप को दानी और मददगार समझते थे, ने चोरी छिपे उसकी मदद करनी शुरू कर दी। पहले ये मदद $100 की थी, लेकिन धीरे धीरे ये रकम हजारों में बदलने लगी। रिया बहुत चालाक थी। उसने भांप लिया था कि बलदेव सिंह को अपनी तारीफ सुनना पसंद है। वह कहती, अंकल जी,
आप तो आजकल के लड़कों से भी ज्यादा स्मार्ट हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। आजकल तो अपने बच्चे भी इतना नहीं करते जितना आप करते हो। ये मीठी बातें बलदेव सिंह के दिमाग पर असर करने लगी और वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर और रिया के करीब होते गए। ये सिलसिला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा। बलदेव सिंह के व्यवहार में अजीब बदलाव आने शुरू हो गए। वो बुजुर्ग जो सादा कुर्ता पजामा पहनते थे, अब बालों को डाई कलर करने लगे, नए ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगे और घर में शीशे के आगे ज्यादा समय बिताने लगे। वो घर में चिड़चिड़े रहने लगे। अपनी पत्नी सावित्री, जिसके हाथों का बना खाना वो बड़े चाव से खाते थे, अब उन्हें उसके हाथों के खाने में नुक्स नजर आने लगे। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगे। बहाना कभी दोस्तों का होता और कभी धार्मिक स्थल की सेवा का, लेकिन असल में वो समय रिया के साथ बीत रहा था। रिया ने बलदेव सिंह को यह एहसास करवा दिया था कि उसकी असली कद्र सिर्फ वो ही करती है। बलदेव सिंह के फोन को पासवर्ड लग गया, जो पहले कभी नहीं लगा था। वो रातों को जागकर फोन पर चैटिंग करने लगे। जब पत्नी पूछती कि किससे बात कर रहे हो, तो वो गुस्से में आकर कहते, तुझे मुझ पर शक है। मैंने सारी उम्र काम किया, अब मैं अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता। परिवार को लग रहा था कि शायद उम्र का तकाजा है या कोई मानसिक परेशानी है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनके घर की नींव में एक 19 साल की लड़की सेंध लगा चुकी है। रिया ने अब बलदेव सिंह को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अगर मेरी फीस जमा ना हुई तो मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा, फिर मैं आपको कभी नहीं मिल सकूंगी। ये डर बलदेव सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी सेविंग्स जमा पूंजी में से बड़ी रकम निकालकर रिया को दे दी। भेद तब खुला जब एक दिन बलदेव सिंह के बड़े बेटे ने अपने पिता की कार किसी बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर देखी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि उसका पिता एक जवान लड़की के लिए महंगे शॉपिंग बैग उठाए चला जा रहा था और वो लड़की उनके कंधे पर हाथ रखकर हंस रही थी। यह मंजर देखकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर जब बात छिड़ी तो बलदेव सिंह ने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा अपने बेटों और पत्नी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, तुम सब मतलबी हो, तुम्हें सिर्फ मेरी जायदाद से प्यार है। वो बच्ची रिया ही है जो मेरे दिल का हाल समझती है। बलदेव सिंह की पत्नी सावित्री देवी रो रो कर वास्ते डालती रही कि जी, लोग क्या कहेंगे? आपकी पोतों वाली उम्र है, ये लड़की आपकी पोती की उम्र की है, ये सिर्फ आपके पैसे की भूखी है। लेकिन बलदेव सिंह की आंखों पर तो मोह की पट्टी बंधी हुई थी। रिया ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उसने बलदेव सिंह को भड़काया कि आपका परिवार आपको नौकर समझता है, अगर आप मेरे साथ अलग रहने लग जाएं, तो मैं आपको राजाओं की तरह रखूंगी। 65 साल का तजुर्बेकार इंसान इस कच्ची उम्र की चालबाजी को समझ नहीं सका। घर में रोज क्लेश रहने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई और अंत में बलदेव सिंह ने वो फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो अपना हंसता-हंसता घर, 45 साल पुरानी जीवन संगिनी और जिगर के टुकड़े बच्चों को छोड़कर उस 19 साल की लड़की के साथ अलग अपार्टमेंट में रहने चले गए। अलग होने के बाद शुरुआती दिन तो बलदेव सिंह को स्वर्ग जैसे लगे। रिया उनका ख्याल रखने का नाटक करती, लेकिन हर रोज नई मांग सामने रख देती। कभी नई गाड़ी की मांग, कभी महंगे गहने और कभी पक्के होने पीआर के लिए वकीलों के खर्च। बलदेव सिंह अपनी पेंशन और बचे खुचे पैसे पानी की तरह बहा रहे थे। वो अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी टूट चुके थे क्योंकि समाज में उनकी बदनामी हो चुकी थी। कोई भी उनके मुंह नहीं लगता था। लेकिन असलियत तब सामने आई जब रिया का मकसद पूरा होने लगा। जैसे ही रिया की पीआर की फाइल क्लियर हुई और उसे कनाडा में पक्के होने का रास्ता मिल गया, उसका रवैया बदल गया। अब वह बलदेव सिंह को घर में बोझ समझने लगी। वह देर रात तक पार्टियों में जाती और बलदेव सिंह घर में अकेले बैठे इंतजार करते रहते। जब वो रोकते तो वो आगे से जवाब देती, तुम बुढ़े हो, तुम घर बैठो, मेरी अपनी जिंदगी है। बलदेव सिंह को अब सावित्री की याद आने लगी, जिसे वो बिना वजह डांटते थे पर वो फिर भी चुप करके सेवा करती थी।
यहां उसने लाखों रुपए लगा दिए पर बदले में सिर्फ सलालत मिल रही थी। वह जवानी का भुलेखा जो उसे इस राह पर ले आया था अब टूट चुका था। शीशे में अब उन्हें कोई जवान मर्द नहीं बल्कि एक हारा हुआ, झुर्रियों भरा बेबस बुजुर्ग नजर आता था। अंत उस दिन हुआ जब बलदेव सिंह की सेहत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल की जरूरत पड़ी, लेकिन रिया ने साफ कह दिया कि उसके पास अस्पताल जाने का टाइम नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चली गई। बलदेव सिंह अपार्टमेंट में अकेले तड़पते रहे। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े बलदेव सिंह की आंखें खुल चुकी थी। जब पैसा खत्म हो गया, रिया भी गायब हो गई। उसने फोन उठाना बंद कर दिया और बाद में पता लगा कि वह अपने हमउम्र किसी लड़के के साथ शिफ्ट हो गई है। बलदेव सिंह के पास अब न घर था, न पैसा, न परिवार और न ही इज्जत। वह उस चौराहे पर खड़े थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन किया, लेकिन आगे से आवाज आई, पापा, आप तो हमारे लिए तभी मर गए थे जब आप हमारी मां को रोता हुआ छोड़कर गए थे। फोन कट गया। यह सिर्फ फोन नहीं कटा था, यह बलदेव सिंह की जिंदगी की आखिरी उम्मीद टूटी थी। अब वह कनाडा की ठंडी सड़कों पर बिल्कुल अकेले थे। वो घर जिसे बनाने के लिए खून पसीना बहाया था, आज उसके दरवाजे उनके लिए बंद थे। सावित्री देवी भी सदमे के कारण बीमार रहने लग पड़ी थी। बलदेव सिंह का हाल यह हो गया कि वह बेघर लोगों वाले शेल्टरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वो हर रोज पछतावे के आंसू रोते थे कि काश मैंने अपनी बुढ़ापे की मति पर काबू रखा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा अपनी उम्र और रिश्तों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली कहावत कई बार जिंदगी में बहुत महंगी पड़ जाती है। आजकल के जमाने में जहां कुछ लोग पीआर या पैसे के लिए भावनाओं से खेलने से गुरेज नहीं करते, वहां बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो समझदारी से काम लें। जिस जीवन साथी ने आपकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साथ दिया, उससे बढ़कर वफादार और कोई नहीं हो सकता। बाहर की चमक दमक अक्सर अंधेरे कुएं में ले जाती है। रिया जैसी लड़कियां या लड़के भी जो सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, वो अपना मतलब निकाल कर उड़ जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाता है एक उजड़ा हुआ परिवार और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। ये कहानी एक सबक है कि बुढ़ापे का सहारा आपका परिवार और आपके संस्कार होते हैं, न कि दौलत के दम पर खरीदे गए रिश्ते। याद रखें, इज्जत बनाने में सदियां लगती हैं, लेकिन गंवाने में एक पल ही काफी होता है। अपनी जमा पूंजी और अपने परिवार को ऐसे क्षणिक सुख के लिए दांव पर न लगाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।